नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों, सब कुछ कुशल मंगल हो आपके लाइफ में। अगेन एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ, बट दोनों की ही सिचुएशन दिखूंगी, दोनों की ही फीलिंग्स एक दूसरे के लिए चेक करूंगी एंड ओवरऑल एनर्जीज भी चेक करूंगी। क्या है, कुछ बदलाव कुछ टाइम पे आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगा, किस हद तक आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेंगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो एंड आगे भी मुझे सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो पहले तो आपकी एनर्जीज भी देखूंगी एंड पहले गाइडेंस, उसके बाद आपकी एनर्जीज। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ओके, देखते हूँ किस वे में ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज आ रही हैं। जो जिस वे में आप लव कर रहे हो, क्या सामने से भी पर्सन वैसे वे में लवेबल या वैसे वे में महसूस कर रहे हैं कि नहीं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। तो पहले आपकी प्रेजेंट फेस देखूंगी, सिचुएशन क्या है। आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशन अभी कहूँ तो आपकी सिचुएशन स्टेबल होना चाहते हो या हो फिलहाल, मतलब कुछ तो देखती हूँ और कार्ड्स निकाल के क्या है। बैलेंस कर रहे हो कई चीज़ों को। ओके, दिल से कहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, दिल से कहूँ तो चाह रहे हो कि, लेकिन एक्शंस में सिचुएशन से अलग चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे अगर कहूँ तो आप प्रेजेंट फेस को बैलेंस तो कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों की प्रेजेंस से या फिर पर्सन के साथ में शायद आपकी बहस हुई है, लड़ाई झगड़े या कयास वाली ज़िंदगी। एंड दिमाग में कहूँ तो लग रहा है कि अब सब कुछ छोड़ के निकल जाऊँ सिचुएशन से। एंड एक्शन में लग रहा है कि आप भी वही करो जो पर्सन ने किया है, या कुछ लोगों ने आपके साथ में अगर गलत किया है तो उस वे में करने की सोच, बट बैलेंस करते हो। ओके ओके, कुछ वक्त से यहाँ पे मुझे अगर कहूँ ना, आप दोनों के लव लाइफ से ज़्यादा मुझे आपकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो यहाँ लोगों की प्रेजेंस है, जिसके वजह से आप अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में खराब चाहते हो, या फिर कुछ चीज़ें अलग वे, बिकॉज आप दुखी हो कहीं ना कहीं। सिचुएशन को हैंडल तो किए हुए हो, लेकिन वो हैंडल हो नहीं रहा है आपसे, वो सिचुएशन दिखता है। एंड पास्ट कहूँ तो कुछ टाइम से ये चीज़ें, एक कहते हैं ना, आप रफ्तार से कुछ चीज़ों को करेक्ट करने की सोच रहे हो कुछ महीनों से, कि करेक्ट करते भी हो, बोलते भी हो, लेकिन घूम फिर कर सिचुएशन वही आ जाता है कि कुछ लोग उस पर हावी हो जा रहे हैं। वो है आपकी प्रेजेंट सोच, प्रेजेंट फेस, एक्शन जीरो। फ्यूचर्स में लग रहा है कि ये जो लोग हैं ये तो आप दोनों के बीच से जाने ही वाले नहीं है। तो कुछ चीज़ों को लेकर कहूँ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ऊपर वाले आप ही कुछ चमत्कार दिखाओ, जो चीज़ें ये लोग जाएं ज़िंदगी से। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज में, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन फेज आपको लेके, एंड वो झेल क्या रहे हैं अभी, उनकी सोच देखती हूँ, उनकी फेस देखती हूँ क्या है। डिवाइन बताएं इनकी पर्सन की प्रेजेंट क्या है करंट फेज। इनकी अगर प्रेजेंट फेज अगर कहूँ, इनकी सोच या फिर चीज़ें अगर कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, एंड ये शांत भाव से सोच रहे हैं। ये कुछ गलत हुई हैं, सही गलत समझने की कहते हैं ना, वो चीज़ों की सिचुएशन इनकी। क्या करूँ, मन ही मन बहुत ज़्यादा सोचना, मैनिफेस्ट करना, या सोच में मतलब इनकी अगर कहूँ ना, आप सिचुएशन भले ही बैलेंस करो, लेकिन इनकी अगर कहूँ तो ओवर सोच में कि क्या सही क्या गलत, उनकी सोच रख रहे हैं। ये मन ही मन चीज़ों में कर रहे हैं कि ये सही होगा या ये गलत, क्या करूँ। ओके, अब अगर दिल से, दिल की अगर इनकी बात करूँ, आपकी तरफ के एनर्जीज में खुलेपन से ज़िंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन यहाँ पे जब स्टेप अप में आता है तो इमोशंस में यहाँ तीसरा कोई हावी हो जा रहा है, जो कि उस वे में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है। दिल से अगर कहूँ तो चाहते हैं ये सिचुएशन से खुलेपन में जाना, ये जो करेक्ट है वो चीज़ें हो जाएँ, वो चीज़ें प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस चाहते हैं दिल से। दिमाग की बात अब कहूँ जो करने, मतलब अब करेंगे वो, दिल में तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर दिमाग की सोच कहूँ तो यहाँ पे वो चीज़ें दिखती हैं कि ये बिल्कुल एक सारी तरफ से चीज़ें इनके लिए लगता है कि ये दरवाजे पूरे बंद हो गए हैं, तो इस दरवाजे को खोलूँ कैसे। फोर ऑफ कप्स के साथ में अगर कहूँ तो चीज़ें इनको लग रहा है कि ये चीज़ें अब कैसे कनेक्ट करूँ, क्या एक्शन लूँ, क्या स्टेप अप लूँ। बिल्कुल सब तरफ से तो क्लोज्ड है, अब क्या करना चाहिए। दिमाग में बिल्कुल चीज़ें गलत वे में, मतलब कहूँ ना कि इन्हें नहीं समझ में आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन झेल रहे हैं। तभी शायद अगर कहूँ पहला कार्ड ये निकल के आया है कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मीन्स आपको लेके अगर इमोशंस में कहूँ तो
सोच रहे हैं क्या सही करने से क्या होगा, मीन्स इसका आउटकम क्या निकलेगा, वो सिचुएशन है। पास्ट की अगर कहूँ मैं, पास्ट की अगर कुछ टाइम की अगर मैं बात करूं तो आप दोनों का रिलेशनशिप यूँ आजकल का नहीं है, या फिर ये इनसिक्योरिटी काफ़ी टाइम से चल रही है आपकी। अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए ये 6 साल की भी रिलेशनशिप में हो सकती हैं कि चीज़ें पास्ट काफ़ी टाइम से ऑन ऑफ हो जाता है, इनसिक्योरिटी हो जाती है, कुछ लोगों की प्रेजेंस हो जाती है, बिकॉज आपकी एनर्जीज में कुछ लोगों की ज़्यादा प्रेजेंस है एंड इनकी एनर्जीज में कहूँ यहाँ पे तीसरा लव पे या कुछ चीज़ों पे है जो कि इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। सही गलत क्या है, क्या करूँ, उसमें है आपके पर्सन की एनर्जीज। फ्यूचर्स में अगर कहूँ आपको लेके तो रिकन्सिलेशन, बट वो होगा कैसे, रिकन्सिलेशन होगा कैसे, या फिर अगर मतलब ये नहीं कहूँगी कि झगड़े लड़ाइयाँ मीन्स आपके पर्सन के साथ में बिल्कुल कम्युनिकेशन ही बंद है, ऐसा नहीं है, बट स्टिल ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ, तो फ्यूचर्स को लेके भी अगर कहूँ तो जगल कर रहे हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में अगर आपकी अगर कहूँ 2 ऑफ कप्स अगेन मीन्स लवेबल फेज को आप कहूँ तो उस वे में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो। भले सिचुएशन नहीं लग रहा है अभी फिलहाल आपको, या फिर कुछ चीज़ें गलत हुई पड़ी हैं, बट यहाँ पे ओवरऑल जिसमें भी लव दिखता है, इमोशंस दिखता है, शायद इसलिए शायद आप काफ़ी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो एट अ टाइम। प्रिंसेस ऑफ यहाँ पे कहूँ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, तो ये ओवरऑल में भी अगर कहूँ तो ये सब कुछ होते हुए कहते हैं ना, कभी कुछ लोग स्टक हो जाते हैं, वो चीज़ें हैं। ओवरऑल में भी ये ओवर थिंकिंग, ओवर सोच की सब कुछ तो है, सब कुछ करेक्ट करते हैं या कुछ होता ही नहीं है, चेंजेस नहीं आ रहा है, वो सिचुएशन दिखता है। तो इनका ओवरऑल में भी सेल्फ में खोए हुए पर्सन की एनर्जीज हैं, खुद में खोई जाना एंड वो चीज़ों को सोचते रहना, सब कुछ होते हुए भी चीज़ें कुछ हद तक तो कमी है, क्या कमी है, किस वे में क्या चीज़ों को करेक्ट करूँ, बिकॉज इनकी ज़्यादा सही गलत को सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ओवरऑल में भी सोच ही जाता है। देखती हूँ क्या है इधर कुछ टाइम पे क्या बदलाव, कुछ क्लियर फेज क्या होगा आपकी तरफ या उनकी तरफ की। देखती हूँ क्या है। ये बहुत ज़्यादा कहूँ तो आपके पर्सन की अगर कहूँ चेंजेस की, अगर बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो वो स्टेबिलिटी को कुछ टाइम पे हो सकता है कि अभी टाइम लग जाए, लेकिन टाइम को लेके ये कम से कम कहीं कहीं ना कहूँ मीन्स ये चेंजेस लाएंगे। मीन्स सोच समझ के अब कुछ सही गलत करते करते कहते हैं ना कि, लेकिन यहाँ कहूँ तो एनर्जीज काफ़ी स्लो है, बिकॉज पेंटिकल्स की अगर एनर्जीज कहूँ तो स्लो होती हैं, कप्स की भी स्लो होती हैं। तो ये बदलाव जो आप चाहते हो फिलहाल सिचुएशन से, वो हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए, उसके बाद बदलाव आए। एंड आप अगर कुछ करते भी यहाँ कहूँ तो थोड़ा हेल्दी कम्युनिकेशन कीजिए अपने पर्सन के टाइम साथ में, या फिर कुछ यहाँ पे अगर कोई और लोग आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हैं तो एज अ गाइडेंस कहूँगी उनको प्रायोरिटी कम दीजिए एंड खुद दोनों आप आपस में बात करके कुछ सुलह, या फिर जो चीज़ें कुछ गलत हैं तो उसको क्या क्लियर करने की, या कुछ अगर कहते हैं ना कि कभी कभी वो चीज़ें मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट हो जा रही हैं, तो वो चीज़ों को आप क्लियर कीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर्सन से ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।